दिन 7 अक्टूबर 2023, समय सुबह 6:30 बजे। ये वो दिन और समय है जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट के जरिए हमले शुरू कर दिए। ये वो समय है जब ज़्यादातर इजरायली अपने घरों में सो रहे थे। अचानक से एक सायरन की आवाज़ आती है और आसमान से हज़ारों रॉकेट बरसने शुरू हो जाते हैं। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि कुछ 2200 रॉकेट से हमले शुरू हुए थे, तो वहीं हमास का कहना है कि 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। पिछले कुछ दिनों से शुरू हुए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हिंसा के बारे में आपने सुना ही होगा और साथ ही कई वीडियोस में आपने देखा होगा, पर शायद ही किसी ने आपको बताया होगा कि आखिर ये हमास है कौन, क्या है हमास। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हमास है क्या, जिसने इजराइल पे हमला बोल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शमी रंजन और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। कुछ दिनों से इजराइल पैलेस्तीन के बीच चल रहे हिंसा में आपको बार बार हमास का जिक्र सुनने मिल रहा होगा। वो इसीलिए क्योंकि ये हमला हमास ने ही किया है। दरअसल हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि गाज़ा पट्टी से ऑपरेट करती है। हमास एक अरबी शब्द का शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है इस्लामिक रेसिस्टेंट मूवमेंट, जिसको गाज़ा के एक इमाम ने बनाया था जिसका नाम था शेख अहमद यासीन। दरअसल अहमद यासीन अपने जवानी के दिनों में इजिप्ट में पढ़ाई करने गया था, पर क्योंकि पैलेस्तीन में गरीबी 50% तक की ही थी, इसीलिए वहाँ पढ़ाई पूरी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो वापस गाज़ा आ गया। आने से पहले एक चीज़ हुई। मिस्र में वो मुस्लिम ब्रदरहुड से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। आपको बता दें, मुस्लिम ब्रदरहुड दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य है कि समाज को एक ऐसे समाज में बदलना जो प्रोफेट मोहम्मद चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, परंतु बाद में इजिप्टियन सरकार से समझौते के बाद हिंसा छोड़ दी। अब 1960 के दशक में मुस्लिम ब्रदरहुड पैलेस्तीन में एक सामाजिक कार्यों में लगी हुई थी और शेख यासीन मुस्लिम ब्रदरहुड के एक एक्टिविस्ट के रूप में गाज़ा में रहने लगा। ये तब की बात है जब पैलेस्तीन वेस्ट बैंक और गाज़ा में बटी हुई थी। एक रिसर्च पेपर ये बताती है कि 1967 से लेकर 1987 तक के दौरान गाज़ा में मस्जिदों की संख्या 200 से बढ़कर 500 तक हो गई थी। वो इसीलिए क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड अपने मेंबर्स को मस्जिदों में ही रिक्रूट करता था। अब 1970 में पैलेस्तीन की जो पॉलिटिकल फोर्स थी, पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यासीर आफत लीड कर रहे थे, उसने इजराइल से समझौता कर लिया, जिसमें उन्होंने इजराइल को एक देश माना। दूसरा था कि वो हिंसा छोड़कर नेगोशिएशन करें सेटलमेंट के लिए, जिस वजह से एक्टिविस्ट पैलेस्तीन नागरिक PLO से खुश नहीं थे। 1987 पैलेस्तीन में एक मोटर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से कई पैलेस्टीनियंस मारे गए। अब मुस्लिम ब्रदरहुड पैलेस्टीनियंस की मदद तो करना चाहता था, पर हिंसा नहीं चाहता था, और यहीं से शेख यासीन ने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया हमास। हमास ने इजराइल को एक देश मानने से ही इनकार कर दिया। उनके मकसद के हिसाब से इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जिहाद ही है और हिंसा करके ही वे अपनी जंग जीत सकते हैं। शेख यासीन का कहना था कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स एक ही देश में रह के कर सकते हैं, यानी कि पैलेस्तीन में जो एक इस्लामिक स्टेट होगी। तब से हमास अस्तित्व में आया और इजराइल पे आए दिन हमले करते रहता है। इससे पहले 2014 में काफ़ी हिंसक लड़ाई हुई थी और अब 2023 में। हम आपको इस न्यूज़ का फॉलोअप देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़।